हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सेंसरी इश्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं सेंस ऑफ स्मेल के सारे इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, जिसको हम ऑल्फैक्टरी सेंस भी कहते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, जो कि नोज से रिलेटेड है। ओके, इसके क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या हाइपर सेंसिटिविटी होती है, क्या हाइपो सेंसिटिविटी होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कभी इस सेंस के बारे में ज़्यादा बात की ही नहीं गई है, या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके वजह से ये जो स्मेल है, इसको हम सेंस है, इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बहुत बार होता है ऐसा कि कई बच्चे सिर्फ ईटेबल्स का स्मेल की वजह से पिकी ईटर्स होते हैं। हम लोग ओरल मोटर पे काम करते रहते हैं, सब चीज़ पे काम करते रहते हैं, बट ऑल्फैक्टरी सेंस की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। एक और एग्जांपल देती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि सुसु आई है तो वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है तो वॉशरूम जाना है। उनका टॉयलेट ट्रेनिंग इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि उनको वॉशरूम का स्मेल जो है वो बहुत परेशान करता है, और हम लोग कहाँ फोकस करते रहते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सेंस है जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज है सबको। तो आज इसी सेंस के ऊपर डिस्कशन करना, डॉक्टर रजिता आपको पूरा प्रॉपर थ्योरेटिकल जो डिस्कशन करेंगी, क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो बताएंगी। और उसके बाद इवन मैंने एक ट्राई किया है रीत के ऊपर एक गेम प्ले करने का, कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की जो सेंसेस हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑटिज्म के केस में जो विजन है ये बड़ा एक्टिव होता है, हमारी आइज़ जो हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, बट आइज़ के अलावा और सारी सेंसेस को कैसे एक्टिवेट करना है, राइट। तो ये भी उस गेम से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो गेम आज रीत के साथ मैं प्ले करूँगी, ये कोई ऐसा नहीं है जिसको ऑल्फैक्टरी इश्यूज़ हैं वही प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज भी आप इस गेम को करेंगे तो इट्स लाइक अ ब्रेन जिम। ठीक है जी। तो डॉक्टर रजिता बताएंगी कि ऐसे डिसेंसिटाइज करना है, कंडीशनिंग कैसे करनी है, वो हमें डॉक्टर रजिता बताएंगी। तो चलिए आइए सुनते हैं पहले कि ये इश्यूज़ होते क्या हैं और क्या इनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today's topic is olfactory dysfunction. जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पूरा सीरीज हम लेके आएंगे हर एक सेंसरी सिस्टम पे। तो नाउ इज olfactory dysfunction. Olfactory dysfunction means स्मेल में जो स्मेल करने में डिस्फंक्शन है, स्मेल सेंस है, स्मेल के सेंस में अगर डिस्फंक्शन है देन इट इज़ नोन एज ऑल्फैक्टरी डिस्फंक्शन। ओके, तो हमारे नोज में रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के, विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स, और वो डिटेक्ट करते हैं कि ये स्मेल ऑडर है या स्मेल है, कैसे टाइप का स्मेल है, किस चीज़ का स्मेल है। तो स्मेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मेल का इंफॉर्मेशन देते हैं। Smell, our olfactory system is directly related to our limbic system also. Limbic system it is a part of nervous system which is responsible for to regulate our emotions. Okay, तो smells is directly related to emotions also. जैसे हम लोग अगर कोई pleasant स्मेल को हम लोग ने स्मेल किया तो फिर हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स तभी क्या होगा, स्माइल आएगी हमारे फेस पे। ओके, या कहीं पे हम लोग अगर घूमने गए, किसी के साथ गए, तो उनका जो स्मेल था वो स्मेल अगर कहीं और हम लोग ने स्मेल किया तो विल रिलेट दैट मेमोरी। ओके, सो इसी टाइप में अगर कोई ऑर्डर हम लोग ने स्मेल किया होगा, ओके, तो वो सेम ऑर्डर आएगा कहीं और पे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। तो सेम, तो ऐसे ही ऑल्फैक्टरी सिस्टम इज रिलेटेड टू लिम्बिक सिस्टम। तो खाली स्मेल का ही ना हो के इट इज रिलेटेड टू अवर इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट अवर इमोशंस ऑल्सो, एंड इमोशंस के साथ साथ टेस्ट पे भी रिस्पॉन्सिबल है ऑल्फैक्टरी, क्योंकि हम लोग कई बार स्मेल करके फिर फूड को टेस्ट करते, राइट। अगर फूड का स्मेल ही अच्छा ना हो तो हमें वो फूड पसंद नहीं आता है। ओके, तो सेम हैपन्स विद चिल्ड्रन ऑल्सो, तो उनको भी स्मेल पसंद आना चाहिए फूड का। अगर कोई बच्चा अगर पिकी ईटर है तो ऑल्फैक्टरी इश्यूज़ के वजह से भी कई सारे
केसेस में हो सकता है कि बच्चा पिकी ईटर हो। ओके, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन है? तो इसमें भी 2 टाइप्स है, हाइपोसेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स ये कि वही ओवर सेंसिटिव होगा वो स्मेल को लेके। थोड़ा भी जो स्मेल को हम लोग लाइट लेते हैं कि हमें मतलब हम नोटिस नहीं करते हैं जिस स्मेल्स को, वो स्मेल भी उस बच्चे को इरिटेट करेगी। ओके, तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं वो स्मेल को लेके। थोड़ा सा भी कोई स्मेल आएगा तो जैसे हम लोग घर पे डिटर्जेंट, लिक्विड्स, लाइजॉल्स जो भी यूज़ करते हैं, उनके स्मेल से भी बच्चे को बहुत इरिटेशन होगा और वो कहीं पे पब्लिक प्लेस पे जा नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि सब वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्मेल्स आएंगे, राइट। तो उनको थोड़ा भी स्मेल होगा ना, उनका ब्रेन ज़्यादा रिएक्ट करेगा और उनको फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में लेके जाएगा, वो बहुत एंशियस हो जाएगा उस स्मेल्स को लेके। ओके, कुकिंग टाइम पे जो अरोमा आता है वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और स्कूल्स में भी बहुत प्रॉब्लम होगा उसके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी सेंटेड रबर बैंड्स, वो ये सब सेंटेड इरेजर्स वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी, तो कहीं से भी थोड़ा बहुत स्मेल भी आ रहा होगा, सो दे विल फील वेरी एंशियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके लिए। ओके, और फूड्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर उसका अरोमा ज़्यादा होगा तो। ओके, टॉयलेट जाना भी उनको नहीं पसंद, क्योंकि वॉशरूम में अगर स्मेल आ रहा होगा तो थोड़ा सा भी, तो घर को इन केसेस में घर को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखना है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा भी अगर स्मेल आ रहा है तो वो इरिटेट हो रहा है। ओके, और बच्चा एंशियस रहेगा। तो आपको इस केस में क्या करना है, अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव टू स्मेल है तो इसके स्ट्रैटेजीज क्या है? ओके, इसके स्ट्रैटेजीज ये है कि आपको उसको डीसेंसिटाइज करना है, उसका जो स्मेल का है ना वो डीसेंसिटाइज करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अपने सब कुछ स्मेल करवा दिया, नो। तो आपको धीरे धीरे उसको एक एक स्मेल को उसको इंट्रोड्यूस करना है, और कोई काम म्यूजिक ऑन करके फिर उसको वो स्मेल को, जब बच्चा हैप्पी हो तब थोड़े, सपोज आपने हाफ मिनट तक स्मेल को उसको इंट्रोड्यूस किया, देन आफ्टर 1 वीक उसको आप 1 मिनट करना है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको उस स्मेल को डीसेंसिटाइज करना है। ओके, तो ऐसे आप किसी फ्लावर का स्मेल ले सकते हो, किसी हर्ब्स, तुलसी, ऐसे किसी हर्ब्स का स्मेल्स ले सकते हो। तो स्पाइसेस जो है वो लास्ट में आपको रखना है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होता है। ओके, और ये बच्चे पिकी ईटर होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है कि जो फूड कुकिंग है उसमें आपको स्पाइसी फूड नहीं रखना है, और जिस मसालाज नहीं यूज़ करना है। जब तक बच्चा स्मेल्स उसका जब तक उसका स्मेल का ये प्रॉब्लम ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा पिकी ईटर बन जाएगा। ओके, तो आपको फूड भी जो इंट्रोड्यूस करना है तब उसके खाने के टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं करना है। वो स्मेल को आप पहले, सपोज आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो स्मेल को आपको पहले बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है, और बच्चे को अवेयर करवाना है पहले तो कि मैं आपको ये स्मेल दूंगी, ओके, यू हैव टू स्मेल दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर यू, क्योंकि वो हर एक स्मेल को उनका बॉडी हार्मफुल डिटेक्ट करता है, तो उसको आपको डीसेंसिटाइज करना है। ओके, तो पहले इंस्ट्रक्शन दे के बच्चे को अवेयर करके फिर उस स्मेल को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बच्चा धीरे धीरे ऐसे हर एक स्मेल से जब वो हो जाएगा, मतलब अडेप्ट हो जाएगा, तब उसको आप दूसरे स्मेल्स ले जा सकते हो, किचन में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, अभी इन बच्चों को स्कूल्स में भी प्रॉब्लम होगी। स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट, तो इनको, और आपका घर भी बहुत वेंटिलेटेड होना चाहिए, वॉशरूम्स भी वेंटिलेटेड होना चाहिए। वॉशरूम में लाइजॉल्स और ये सब जो बिना सेंटेड के होते हैं ना, वो आपको घर पे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। ओके, और स्कूल में भी वेंटिलेशन बहुत होना चाहिए उनके क्लासरूम में, और उसको विंडो के साइड बिठाना है ताकि जो भी स्मेल अगर आए भी तो वो एयर के थ्रू बाहर चला जाए। ओके, और रबर बैंड्स जो इरेजर्स होते हैं वो सब, उनके इरेजर्स, कपड़ों पे भी कोई सेंट नहीं यूज़ करना है। अगर कल बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसको दूर बिठाना है। ओके, और उसको अगर बच्चा समझता है, बच्चे को सब समझ में आता है, तो आपको क्यूज बताना है कि टीचर को बताओ कोई स्मेल आ रही है, तो टीचर वहाँ से उठा के उसको दूसरी जगह पे बिठाएंगे। ओके,
और आपको अगर लंच टाइम है, लंच टाइम में भी बच्चा स्कूल में लंच करने को बहुत ही ज़्यादा ही विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज बहुत टाइप्स के अरोमाज आते हैं, राइट। अगर एक साथ सब लोग लंच कर रहे हैं तो सारे लंच बॉक्सेस में से कुछ ना कुछ स्मेल आएगा, ओके। तो वहाँ पे आपको 2 मिनट्स बिठा के थोड़ा मतलब वो अडेप्ट हो जाए उस स्मेल के लिए, स्मेल से, उसके लिए आपको 2 मिनट्स वहाँ पे बिठा के देन यू हैव टू टेक हिम टू अनदर रूम जहाँ पे बहुत कम लोग हो या कोई ना हो, ओके। तो वहाँ पे बिठा के बच्चे को लंच करवाना है ताकि वो अच्छे से अपना फूड खा ले, नहीं तो उनको ऐसा ही लगे कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ, बहुत सारे स्मेल आ रहे हैं, एंजियस हो जाएगा, सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा उसको, उसका इमोशन भी रिलेटेड है ना स्मेल से, तो इसलिए सो इन दिस वे यू हैव टू मैनेज दिस हाइपर सेंसिटिविटी टू स्मेल। नाउ लेट्स गो टू हाइपोसेंसिटिविटी। तो हाइपोसेंसिटिविटी में क्या होगा कि बच्चा हर एक चीज को स्मेल करेगा, जितना भी उसका स्मेल जाए ना, उसका जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, और ही कांट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडर एंड स्मेल ऑल्सो। जो पंजेंट स्मेल होगा ना उस चीज को भी स्मेल करेगा, खुद के चप्पल को स्मेल करना, खुद के बॉडी को, कपड़ों को स्मेल करना, दूसरे कपड़ों को स्मेल करना, दूसरों के हाथों को स्मेल करना। अगर आपने कोई नया ऑब्जेक्ट दिया तो वो ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन भी वो स्मेल करके ही करेगा। सपोज आपने पेंसिल रखा तो पेंसिल यहाँ पे रख के वो स्मेल करेगा, ओके। हर एक चीज को स्मेल करना, दिस इज हाइपोसेंसिटिविटी टू स्मेल। और ये डेंजर होता है इसलिए कि उनको पता नहीं चलता कि कौन सी स्मेल डेंजर है और कौन सी स्मेल अच्छी है। तो ऐसे भी केसेस बनते हैं कि बच्चा लाइजॉल को स्मेल करते करते पी जाए, ओके, बिकॉज दे कांट डिफ्रेंशिएट, राइट। तो इन केसेस में आपको क्या करना है ना कि पहले तो जो हजार्डस चीज़ें हैं वो तो आउट ऑफ रीच आपको रखना ही है, ओके। और आपको इसमें बच्चों को सेंटेड कपड़े पहनाने हैं ताकि वो दूसरों को स्मेल ना करे, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। और दूसरों को स्मेल ना करे इसलिए उसके कपड़े सेंटेड होना चाहिए, तो उसको भी जब भी लगेगा कि मुझे स्मेल करना है देन ही विल उसके खुद के कपड़े के स्मेल उसको आएंगे। घर पे आपको लाइजॉल वो सब सेंटेड यूज करना है, उसको रबर, उसको इरेजर दे रहे हो वो भी सेंटेड देना है। स्पाइसी अरोमेटिक फूड आप कुक करो घर पे, बच्चे को प्लेटफॉर्म पे बिठा के आप कुकिंग करो ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल उसको जाए। बताओ कि इलायची है, ये लवंग है, जो भी है, जो भी आप यूज कर रहे हो, बच्चों को इंट्रोड्यूस करो हर एक स्मेल को। कभी कभी फ्लावर्स के स्मेल्स उनको बताओ, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस जो सेंट्स आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, वो उसको स्मेल करवाओ। अपने वॉशरूम में भी यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स ताकि उसको वहाँ पे जाने के लिए अच्छा लगे। तो इतना सेंसरी इनपुट ऑल्फैक्टरी का उसमें आता रहेगा तो ही विल नॉट सीक दैट। अगर ये नहीं मिल रहा है तो उसको सीक करना पड़ता है, ओके। तो उनको जो ज़रूरत है वो हम ही अगर बाहर से प्रोवाइड कर देंगे देन दे नो नीड टू सीक फॉर देम, ओके। अगर सीक नहीं करेंगे तो ये स्मेलिंग बिहेवियर भी ग्रेजुअली कम होते जाएगा। तो हमें इनको इंट्रोड्यूस करना है कि दिस इज पंजेंट ऑर्डर, दिस इज स्मेल। जैसे आपने लाइजॉल लिया तो दिस इज हजार्डस, दिस इज ये ऑर्डर पंजेंट है, उसको पहले दिखा के आप करवाओ, ठीक है। जैसे आप गेम खेल सकते हो कि फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स लेके आप गेम खेल सकते हो, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ओके, स्ट्रॉबेरी हो गया, जैसे XYZ कोई भी फ्रूट ले सकते हो। ये बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा अगर आपने उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया ना, तो ही कांट डिफ्रेंशिएट कौन सा एप्पल है कौन सा फ्रूट है, क्योंकि उसको तो बस स्मेल चाहिए, राइट। तो आपको उसको रीड करवाना है स्मेल्स, पहले एप्पल रख के दिस इज एप्पल स्मेल करवाओ एंड विजुअल दिस इज एप्पल। तो ये सेंस ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो इस सेंस के थ्रू आपको उसको बताना है, तो ही कैन रजिस्टर, ओके, दिस स्मेल इज फॉर दिस, ओके। तो ऐसे आपको दिखा के ट्रेन करवा के देन यू हैव टू ब्लाइंड फोल्ड देम, और आपको गेम खेलना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्मेल किस चीज़ का है। इसमें आप फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स किस कौन से चीज़ का, तो उसको ये बताना है कि ये फ्लावर्स का प्लेजेंट स्मेल है, ये ईटिंग का स्मेल है, ओके, ये फ्रूट्स का स्मेल है, ये किचन का स्मेल है, अरोमेटिक फूड का स्मेल है, ओके, ये वॉशरूम का स्मेल है, so this you should not ingest. So in this type you have to train your child, okay। तो हाइपर सेंसिटिविटी में ऐसा करना है, और हाइपो सेंसिटिविटी में आपको हर एक चीज़ का स्मेल उसको करवाना है और साथ साथ आपको बताते जाना है,
ओके। और उसके क्लासरूम में भी आप किसी टाइप का सेंट और परफ्यूम, क्लास परफ्यूम यूज़ कर सकते हो ताकि उसको स्मेल आती रहे। ओके। तो जैसे जैसे इनका ये आप देख करते रहोगे ना, तो वो उनका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज, क्योंकि वो सीख करना कम करते रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो सारे स्मेल्स सीख जाएंगे ना, सारे स्मेल से अवेयर हो जाएंगे, तो वो लोग ये हजार्डस एक्टिविटीज़ भी नहीं करेंगे। ओके। सो दिस हाइपोसेंसिटिविटी में जो करना है, कैसे ब्लाइंड फोल्ड करके कैसे करवाना है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, ये आपको रीत बताएगी प्रैक्टिकली करके। ओके। ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आए कि कैसे करना है आपको घर पे, तो रीत विल शो यू प्रैक्टिकली। ओके। ओके, चलो आइए देखते हैं। हेलो पेरेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाए हैं जो है स्मेल से। आप अपने बच्चों को करवा भी सकते हैं, घर बैठे बैठे वो बोर हो जाते हैं, इसलिए आप ये गेम करवा सकते हैं जो है स्मेलिंग से। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। ओके, सो पेरेंट्स, ये जो गेम है ब्लाइंड फोल्डेड खेलना है अदरवाइज, बट येस जो ईटेबल्स या जो भी आइटम्स आप सेलेक्ट करेंगे वीडियो में या अदरवाइज उस गेम में इंट्रोड्यूस करने का, तो आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे हमने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल से लेके बहुत माइल्ड स्मेल तक का सामान लिया है, जैसे सरसों का तेल जिसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अदर हैंड डिटॉल बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, और माइल्डर में एप्पल का स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, मैंने लिया है बोरोलिन, लिया है विक्स, लिया है। जैसे रेडिश का स्मेल ओके उसमें आएगा कंपैरेटिवली टू अनियन, राइट, कंपैरेटिवली टू जिंजर। तो जिंजर इनका स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रेडिश का स्मेल माइल्डर में आएगा। गवावा का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी कोई गवावा खाता है तो सबको समझ में आ जाता है कि हाँ जी वहाँ पे गवावा खाया जा रहा है, राइट। और विक्स लिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्मेल से लेके माइल्ड का हम सारा वैरायटी रखेंगे। जब भी आपने ये गेम अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। विक्स। यस, लाउड बोलेंगे थोड़ा। विक्स। यस। सरसों का तेल, अनियन, गवावा, जिंजर, गुड, रेडिश। वेरी नाइस। अभी तो आप देख ही रहे हैं, रीत तो देख ही रही है। अभी जब ब्लाइंड फोल्ड करेगी तब पता चलेगा। वैसे भी मैं कर चुकी हूँ एक बार स्मेल। लोशन मैं डायरेक्टली दिखा रही हूँ, आप इन चीज़ों को कटोरी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, टोटली अप टू यू। चलिए अब रीत होगी ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है, रीत को कहीं से दिख नहीं रहा है, तो लेट्स सी अब ये क्या करती है, कितना चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है। लेट्स सी क्या दिया। डिटॉल। आपको नाक ही बंद हो गया ना, सॉरी। चलो, सरसों का तेल। यस, बोरोलिन, विक्स, जिंजर। गुड, शाबाश। देखो गेम कितना प्यारा है। गवावा। गुड, अनियन। शाबाश, वेरी नाइस। इधर डिटॉल। शाबाश, वेरी गुड गर्ल। इधर बेटे, इधर सीधा ही रखो ना आप फेस अपना। कहाँ है।
मैं कहाँ है? अरे आप स्मेल करो, कहाँ से क्या मतलब है, आप स्मेल करो, स्मेल। इधर देखो, इधर। अभी सूंघना है ना। कहाँ दिया? दिया से क्या मतलब है, आप स्मेल करके बताना है। चलिए, हाँ वो चालू है ना। हाँ जी। बोल। आप तो पता चलना ही है ना। एप्पल। गुड, घुसना नहीं है उसके अंदर। सरसों का तेल। गुड। ओके, आपने देख लिया तो रीत ने कैसे किया प्रैक्टिकली, तो वैसे ही आपको आपके बच्चे को रोज कुछ ना कुछ करवाना है। आप सेंट्स मैचिंग भी करवा सकते हो कि ये बॉटल रखी है सेंट की, सेम सेम बॉटल सेम मैच करवानी है। सेम सेम बॉटल नहीं, अलग अलग, सपोज एक सेंट है, उसको ये अलग बॉटल में है सेंट, अलग बॉटल, एक ही सेंट दो अलग अलग बॉटल में, ऐसे 3-4 सेंट को आप रख के आप करवा सकते हो कि एक सेंट को स्मेल किया, फिर ये लाइन में सारे सेंट्स को स्मेल किया, कौन सा ये स्मेल, ये सेंट कौन से सेंट से मैच कर रहा है। ओके, तो ऐसे मैचिंग गेम्स भी आप खेल सकते हो। ओके, so this much for today. If you have any doubts regarding this, then email me, which is given in description box. Okay, thank you. सो पेरेंट्स, होपफुली आपको गेम भी पसंद आया होगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। होपफुली वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पेरेंट्स, अगर कुछ भी नॉलेज आपको अच्छा लगता है जो इस चैनल पे शेयर किया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो थेरेपीज अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनका घर बैठे बैठे हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़। थैंक यू।